हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में अभी तक 2 क्लासेस देखा है सेट्स का। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, रिप्रेजेंटेशन देखा था और सेट का डेफिनेशन देखा था। सेकेंड क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखा। आज हम सबसेट्स, सुपरसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसेट की बात हम सबसे पहले करते हैं, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है? नाम से ही हमारे पास सबसेट है ना। तो सबसेट, सब का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। तो किसी एक सेट से छोटा सेट की बात कर रहे हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा सब इंस्पेक्टर, सुना है ना। सब इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर से छोटा होता है। क्या होता है कि इंस्पेक्टर का सारा पावर सब इंस्पेक्टर को नहीं होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर का सारा पावर इंस्पेक्टर को होता है। मीन्स सब इंस्पेक्टर के पास जो भी पावर है, जो भी कैपेसिटी है, वो सबका सब इंस्पेक्टर के पास होगा, सारा पावर इंस्पेक्टर के पास होगा। लेकिन इंस्पेक्टर का सारा पावर सबसे इसमें सब इंस्पेक्टर के पास हो, कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली नहीं होता है। हो कब सकता है? जब इंचार्ज में सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर नहीं होगा। नहीं, इन द सेम वे सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। 2 सेट लिया हमने, एक सेट ए लिया, दूसरा सेट बी लिया। तो सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ each element of A, ध्यान दीजिएगा, A is said to be subset of set B if each element of set A is also an element of set B। अगर A का प्रत्येक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो तो क्या होगा? A B का सबसेट होगा, ठीक है। अगर A B का सबसेट है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। मींस सबसेट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। किसके लिए? सबसेट के लिए। यह सिंबल किसके लिए यूज किया? सबसेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्मॉलर देन का यही सिंबल यूज करते हैं। नहीं तो ये जो आपका है, ये इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता है कि इधर सबसेट होगा, जो छोटा वाला सेट होगा वो इधर होगा, जो बड़ा वाला सेट होगा वो इधर होगा। अब आपको यह सिंबल कई जगह कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा? तो सबसेट का सिंबल एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, यह सिंबल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यह सिंबल एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये जो हमने यहां पे लिखा है, यह सिंबल एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये वाला सिंबल है। तो इन दोनों सिंबल में डिफरेंस क्या है ना। एक्चुअली सबसेट का सिंबल ये होना चाहिए जो एनसीईआरटी में है। और इसमें क्या डिफरेंस है? ये कहता है कि ये सिर्फ छोटा ही नहीं, जो सबसेट है ये सिर्फ छोटा ही नहीं हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये वाला कंसेप्ट यहां पे आता है। ये जो है ना, स्मॉलर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का जो सिंबल आपने पढ़ा, वो ये इक्वल टू वाला सिंबल को यूज करता है, ठीक है। इक्वल टू कहने का मतलब क्या कि कोई भी सेट अगर एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल सेट्स होंगे, तो 2 इक्वल सेट्स आर आल्सो कॉल्ड द सबसेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। 2 इक्वल सेट हमेशा एक दूसरे के सबसेट होते हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। इस पर हम अब विशेष चर्चा करते हैं। अभी हम इसको यहां पर एक चीज और देखिए, thus A is subset of set B, this implies and implied by, इसका जो नाम है, इस सिंबल का नाम है
implies and implied by, implies and implied by means what कि इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हम जाएंगे, इधर से इधर जा रहे हैं अभी और इधर से इधर भी आ रहे हैं, ये दोनों डायरेक्शन में जाने की बात करता है। तो if A is subset of set B means X means what? An element belongs to set A and that element also belongs to set B. In the same way, if the same elements belong to the both sets, then a set A is a subset of set B. Okay? इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। अभी आपको सबसेट समझना है। सबसेट क्या कहा कि कोई भी एक सेट A है वह B का सबसेट होगा। कब? जब A सेट A का ईच एलिमेंट सेट B का एलिमेंट होगा। अगर ऐसा होगा तो वह सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट कह दिया, लेट A इक्वल टू 1 2 3, राइट। सेट B इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि सेट A का जितना एलिमेंट है वह सारा का सारा B में भी है। 1 है, 2 3 है ना। Each element of set A is an element of set B. Therefore, we can say here what? A is subset of set B. ठीक है, क्या कह सकते हैं? A is a subset of set B. क्यों? Because each element of set A is an element of set B. ठीक है, set A is subset of set B. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, set A is subset of set B. ठीक है, इसमें क्या है कि सबसेट में ये जो सिंबल हमने यूज किया, ध्यान रखिएगा, यह जो सिंबल यूज किया यह सबसेट का सिंबल है और यह जो सिंबल यूज किया यह भी सबसेट का सिंबल है। दोनों ही सिंबल आप यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में आपका यह वाला सिंबल दिया हुआ है, यहां जो हमने लिखा है, ठीक है। यह सिंबल एनसीईआरटी में नहीं है बट यू मे यूज इट, और इस कहीं कोई गलती इसमें नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं तो इसमें यह क्या कहता है, इसका मीनिंग निकल के आता है कि सेट A हमेशा B से छोटा होगा। ठीक है, मींस A का प्रत्येक एलिमेंट B में होगा लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं होगा। ये क्लियर कट बात है। इसमें कहता है सेट A का एलिमेंट B में होगा लेकिन B का एलिमेंट भी सेट A में हो सकता है। सच एज, यहां पर दो सेट हम रखते हैं, एक सेट C लेते हैं और एक सेट D लेते हैं। सेट C लिया हमने 2 4 6 8 10, राइट, और सेट D हमने लिया 8 6 4 10 2। ठीक, अब इन दोनों सेट में आप देखिए कि C में जो जो एलिमेंट्स हैं वह सारे के सारे एलिमेंट्स D में हैं और D के सारे एलिमेंट C में हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों का एलिमेंट दोनों में है या तो इक्वल सेट्स होगा, बिल्कुल इक्वल सेट होगा, इसीलिए यहां पर इसको ऐसा यूज करते हैं, सेट C इज सबसेट ऑफ सेट D। यहां पर यह जो सिंबल यूज किया इसका मतलब है कि D का भी ईच एलिमेंट C में हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। दो सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं और ये सबसेट कहलाते हैं। लेकिन सबसेट के लिए यह सिंबल ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, यह सिंबल इक्वालिटी को शो करने के बाद आप यूज करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी।
लेकिन यह इक्वलिटी वाली बात आती है तब इसको यूज करते हैं, जनरली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है बिकॉज और भी अदर बुक्स जितने भी हैं, चाहे कोई भी अदर बुक्स हो, मैं ही क्यों ना लिखूं, मेरा ही पब्लिकेशन क्यों ना हो, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल राइटर की बुक में गलती हो सकती है। मैं लिखूं तो मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में गलती की संभावना बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, बिकॉज उसमें एक टीम होती है और वह कई प्रोसेस से निकलता है, इसीलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना, एनसीईआरटी को हमें बेस रखना है। और किसी दूसरे राइटर की बुक अगर आप पढ़ते हो, लेकिन बोर्ड्स में अगर आपने उसका आंसर लिखा जो एनसीईआरटी में उल्टा है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी ऐसी, तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी का ही आंसर बोर्ड सही मानता है। ठीक है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करना है, अदर्स की तरफ ज्यादा नहीं जाना है। अदर बुक्स को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो या फिर और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें एनसीईआरटी में जो पूरा क्लियर करके नहीं लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स को पहली बार समझने में दिक्कत हो सकती है, वैसी बातें आप रेफरेंस बुक से यूज करके आप इजीली उसको समझ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना मत मेरे भाई, ठीक है, एनसीईआरटी को जरूर पकड़ के रखना, वही तुम्हारी जान है, उसी को अपना सब कुछ मान लो, सब कुछ मान लो, वही एनसीईआरटी पार घाट लगाने वाला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में यह सिंबल यूज किया हुआ है, इसी को यूज करते हैं। कई राइटर किसी बुक में इस सिंबल को यूज किया हुआ है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि यह शो करता है कि सेट ए हमेशा सेट बी से छोटा है, मतलब सिर्फ ए का एलिमेंट बी में है, बी का एलिमेंट सारा एलिमेंट ए में नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट बी में बच जाएगा जो ए में नहीं होगा। इसका सेंस ये है, इसका मीनिंग है कि ए का ईच एलिमेंट बी में है, हो सकता है कि बी का भी एलिमेंट ए में हो, कोई जरूरी नहीं कि है ही, लेकिन हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो ये होता है, इसमें है कि दोनों इक्वल सेट्स हैं, उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। और क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब सेम सेट की बात हम करेंगे तो इक्वल तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। यहां पर आप एक पॉइंट नोट डाउन करो, क्या every set is a subset of itself, means what, कोई भी एक सेट A है 1 2 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहा कि अगर सेट A का ईच एलिमेंट सेट B में होगा तो सेट A सेट B का सबसेट होगा, यही था ना। तो सेट A का ईच एलिमेंट तो सेट A में है नहीं, मीन्स वी मे से व्हाट, सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट A, एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसी से आप इस सबसेट से ही एक इक्वल सेट्स का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B एंड सेट B इज सबसेट ऑफ सेट A,
दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। नहीं, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय सेट A इज इक्वल टू सेट B। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। If A is subset of set B and B is subset of set A, this implies and implied by A is equal to B। Implies and implied by का मतलब ये है कि if A is subset of set B and B is subset of set A, then A equal to B, and if A equal to B, then A is subset of B and B is subset of A। इसको ये लिख सकते हैं तो इसको यह भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे भी। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए काफी यूजफुल होगा, काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, सुपर सेट्स की तरफ चलेंगे, फिर प्रॉपर सबसेट की तरफ चलेंगे। ठीक है, सुपर सेट क्या है? A set A is said to be a superset of set B. Set A is said to be superset of set B if B is a subset of set A. अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट है। मतलब जो सबसेट है वो किसका सबसेट है? किसी ना किसी सेट का सबसेट होगा। तो जिस सेट का सबसेट है वह सेट सुपरसेट होगा। ठीक है, किसका? सबसेट का। सबसेट का सुपरसेट होगा। कौन? जिसका सबसेट है। ठीक है, सेट A is said to be a superset of set B if B is a subset of set A, that is each element of B is an element of A. If each element of set B is an element of set A, then B is subset of set A. And if B is subset of set A, then A is said to be the superset of set B, and it is written as in this form। क्योंकि सबसेट का सिंबल हमने दोनों सिंबल पढ़ा है, तो इसी को उल्टा कर दिया तो ये सुपरसेट का सिंबल बनता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी हम फिर से दो सेट लेते हैं। उन दोनों सेट में एग्जांपल से हम देखते हैं, इजीली समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। लेट सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सेट B इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, मतलब आप अब यहां देखोगे तो B क्या है? 2 4 6। A क्या है? 1 2 3 4 5 6। मतलब B का each एलिमेंट A में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ सेट A। कहते हैं ना, B इज सबसेट ऑफ सेट A। मतलब क्या हो गया कि A इज सुपरसेट ऑफ सेट B। सुपरसेट को पहचानने के लिए हमें सबसेट को पहचानना पड़ेगा। अगर सबसेट को पहचान लिया तो सुपरसेट में कोई दिक्कत नहीं है। B सबसेट है किसका? A का, मतलब A सुपरसेट है B का। ठीक है, तो ये हमारा सुपरसेट की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट की चर्चा कर लेते हैं।
प्रॉपर सबसेट क्या कहता है? A set A is said to be a proper subset of set B if A is a subset of B and A is not equal to B. अभी हमने सबसेट में पढ़ा था कि कोई भी एक सेट A B का सबसेट होगा कब? If each element of A is an element of B. इतना ही पढ़ा ना, लेकिन ये तो नहीं पढ़ा ना कि B का एलिमेंट A में होगा कि नहीं होगा। नहीं, इसी में हमने आपको ये बताया था कि B का भी ईच एलिमेंट A में हो सकता है, और साथ ही साथ यह भी बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। नहीं मतलब इक्वल सेट सबसेट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या कहता है? एकदम प्रॉपर सबसेट छोटा वाला ही होना है। ठीक है, A is said to be proper subset if A is subset of B and A is not equal to B. इसका मीनिंग क्या है उसको भी हमने यहां लिखा है क्या कि every element of A is an element of B। पहली बात सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि B has at least one element which is not an element of A। कम से कम एक एलिमेंट और जरूर होगा B में जो A में नहीं होगा। मतलब कहने का एकदम क्लियर कट मीनिंग ये निकलता है कि दो सबसेट हमारे पास A और B होंगे। इन दोनों सबसेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिफरेंस होगा। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, या सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे। नहीं, अगर सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A is what 20 and cardinal number of set B is 21, in this condition we may say what A is proper subset of B। सबसेट तो होगा ही, लेकिन प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, ये 20 और 21, लेकिन इसमें कंडीशन और क्या होगा कि A का ये 20 एलिमेंट B में होना चाहिए, तभी। ऐसा नहीं कि इसका 10 एलिमेंट इसमें रहा। ठीक है, मीन्स अगर हमने ऐसा ले लिया सेट A 1 2 3 4 और सेट B हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B। नॉट ओनली सबसेट, इट इज प्रॉपर सबसेट, क्योंकि B में एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट B में जरूर होना चाहिए जो A में नहीं होगा, तो A इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सबसेट तो होगा ही, उसमें एक प्रॉपर, एक कंडीशन, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। क्लियर है? इसके बावजूद भी अगर आपको ये समझने में कहीं परेशानी आती है तीनों डेफिनेशन को, तीनों टर्म को, तो आप मैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके लिए मैं फिर से एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। और ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस तीनों टर्म को अच्छे से समझना है। इन सब का भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपने पिछले 2 वीडियो में देखा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिंक दिए हुए हैं, उसी तरह आज के वीडियो में भी आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हम देखेंगे कि किसी एक सबसेट का कितना सबसेट हो सकता है। ठीक है, किसी एक सबसेट का किसी एक सेट का कितना सबसेट हो सकता है, उसकी चर्चा हम करते हैं। मान लिया हमारे पास एक सेट A है। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और लिख दीजिए, क्या कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट
is a subset of every set। किसी भी सेट की चर्चा करेंगे उसके सबसेट की बात आएगी तो उसमें एक एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा, फिक्स है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा, ठीक है। अब हम एक सेट ए रखते हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें सबसेट्स ऑफ ए की बात करें, सबसेट्स ऑफ सेट ए की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि अगर हमने ये लिख दिया सेट 1, देखो क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, 1 इसमें है, ठीक। इसी तरह हर एलिमेंट को अलग अलग कर लीजिए, ये हो गया 1 2 3, तीनों अलग अलग हो गए। इसी के साथ साथ आपको ऐसा भी मिलेगा, नहीं 1 2, यह भी किसका सबसेट होगा। इसी तरह 1 3 भी सबसेट होगा, 2 3 भी सबसेट होगा। तो साथ ही हमने यह भी पढ़ा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस व्हाट कि 1 2 3 ये भी इसका सबसेट होगा। अब आप इसमें काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट्स बने। इसी तरह एक और लेते हैं 5 6, अब इसमें सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट बी। सबसे पहला काम 5 एम्प्टी सेट होगा, दूसरा क्या होगा, पहला एलिमेंट 5, फिर 6 और फिर 5 6, ठीक है। अब यहां पर आप देखो 2 एलिमेंट था, 4 सबसेट्स बने, 3 एलिमेंट्स था, 8 सबसेट्स बने, ठीक है। तो अगर अब आपसे कह दिया, ठीक, अगर अब आपसे यह कह दिया जाए कि कितने सबसेट्स होंगे, किसी भी एक सबसेट में कितने सबसेट होंगे, बिना सबसेट्स बनाए आपको बताना है कि कितने सबसेट्स होंगे, तो आप क्या करोगे, सबसेट्स बनाओगे या बिना बताए बता सकते हैं आप? बिना सबसेट बनाए ही आप बता सकते हैं कितने सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, where n equal to number of elements in a set। किसी भी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 का पावर उतना कर दो, सब नंबर ऑफ सबसेट्स निकल के आएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इसको एकदम याद रखना आपको। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n, where n equal to what, number of elements in a set। तो सबसेट्स ऑफ सेट ए हो गया। और यहीं पे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या कि सेट ऑफ सबसेट्स, जो सबसेट हमने बनाया, इसी सबसेट्स का अगर हमने सेट बना दिया तो इट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या कहते हैं इसको, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक। मीन्स व्हाट, पावर सेट क्या हुआ, सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं पीए से, किसको, पावर सेट
ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए को लिखेंगे पी ए, और ये क्या होता है, तो सेट ऑफ सबसेट्स, सारे सबसेट को लिख दीजिए और उन सबसेट्स का एक सेट बना दीजिए, सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, पावर सेट देखते हैं क्या कहता है, हमने भी क्या कहा कि सेट ऑफ सबसेट्स, उसी को हमने यहां लैंग्वेज में लिखा, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए is said to be the power set of A and is denoted by PA। यही बात अभी मैं समझाया था। Symbolically we may write word insert set builder form PA। यह भी एक सेट है ना, पावर सेट है, सेट है। क्या है कि एक सेट होगा X such that, वहां पे हमने स्मॉल x सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किया था बिकॉज वह एक एलिमेंट था। यहां पर यह एलिमेंट पावर ऑफ पावर सेट A का है, बट अल्टीमेटली यह एक सेट ही है। पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे सेट होंगे। तो X such that X is a subset of set A। ठीक है, मीन्स व्हाट, सेट X belongs to PA। ठीक, दिस implies and implied by X is a subset of set A। और आप एक चीज और जानते हैं कि फाइ सबका सबसेट होता है, मीन्स एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो पावर सेट का भी एक एलिमेंट फाइ होगा ही होगा, ये फिक्स है। तो फाइ इसका एक सबसेट होगा, इसमें बिलोंग करेगा, एंड ए भी सेट ए भी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो वह भी आएगा फॉर ऑल सेट्स ए। नहीं, ये होगा। और क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ पी ए मीन्स पावर सेट A आर द सबसेट्स ऑफ A। A का जितना भी सबसेट होगा वो सारा का सारा पावर सेट A का एलिमेंट होगा। वही अभी मैं एक करके दिखाया था। ठीक है, उसी को एक बार फिर से हम देखते हैं, एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके उसको फिर से हम लिख देते हैं एक बार कि क्या है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक सेट A है, कोई एक सेट A है 1 2 3, यही सेम एग्जांपल लिया था। अब इसके सबसेट्स को लिखना है, तो सबसेट में सबसे पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3। देखो सारे सबसेट्स आ गए। सारे सबसेट्स आए कि नहीं, आपको अगर दिक्कत हो रही है पहचानने में कि पता नहीं सारा सबसेट आया है कुछ छूट गया, तो आप चेक कर लो ना। 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 3, 8 होने चाहिए। आप इसमें चेक कर लो, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हो गए। अब इन सारे सबसेट्स का सेट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेसेस से इनक्लोज करना पड़ेगा। इनक्लोज कर दिया ब्रेसेस से, यह क्या हो गया, पावर सेट ऑफ सेट ए। अब पावर सेट ऑफ सेट ए में आप देखेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट के, क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट, एक सेट है 1 सेट है, यह भी एक सेट है, यह भी एक सेट है, यह भी एक सेट है, यह सेट है, यह सेट है, सारे के सारे सेट्स ही हैं। इसमें कोई एलिमेंट अलग से कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, पावर सेट का एलिमेंट जो भी होगा वो सबका सब एक सेट होगा, और वह एक सेट सबसेट होगा किसका, जिसका पावर सेट हमने लिखा। वही चीज यहां पे लिखा, द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप इन सारे डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा आपकी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके पीछे जो दो वीडियोस हमने देखा है उन दोनों का भी पीडीएफ दोनों ही वीडियो में अवेलेबल है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप फ्रीक्वेंटली तुरंत ही मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको उसके लिए तुरंत ही आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो में दिक्कत होती है, क्वेश्चंस करने में परेशानी होती है, तो हमारा लाइव क्लासेस भी शुरू है, वो चल रहा है। अगर आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस करने हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूं, आप हमें कांटेक्ट नंबर पे, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप जो लिमिटेड टाइम होगा उसी में आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9031365340। इस पे आप सुबह में 10 AM to 1 PM आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड 4 PM to 8 PM आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे आप हमें अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम चेंज होगा तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, अभी हमारा ये टाइम है जिसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो। ठीक है, हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास चल रहा है, चैप्टर वाइज आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी डिटेल बता देंगे। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको परेशानी होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, डू योर बेस्ट।